तो ये है जी, मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं ये है पुराना दिल्ली दरवाज़ा, वो वाला दिल्ली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस शाही हमाम के अंदर हमें एक बच्चा मिला, ये बोल रहा था कि मुझे भी वीडियो में आना है। बोलो कुछ अब, क्या करते हो? हिफ्ज कर रहे हो, मदरसे में पढ़ते हो? सही, चलो। अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज कहानी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मुझे नहाना है। तो नहाने के बाद आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो बेसिकली एक मस्जिद है लाहौर में। तो एक बंदा, उसने दो बड़े काम किए। नंबर एक, मस्जिद बनवाई की, और एक शहर बसाया। उसी बंदे के नाम से शहर भी है। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं और निकलते हैं। दिल्ली गेट में दाखिल होने के बाद जैसे ही आप अंदर एंटर हो तो एक साइड पे बील वाली गली और दूसरी साइड पे शाही हमाम। बेसिकली ये शाही हमाम मैं आपको बताता चलूँ किसने बनाया था। ये इल्मुद्दीन अंसारी थे, जिनको वज़ीर खां के लक़ब से जाना जाता है, या जो शाही लक़ब उनको दिया गया वो वज़ीर खां था। वज़ीर खां की स्टोरी हम कभी दोबारा आपको सुनाएंगे। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। बताता हूँ। अब अल्ताफ़ भाई ने बोल दिया तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा। वैसे मेरा आज की इस वीडियो में बताने का कोई इरादा नहीं था, कल को कराची भी तो जाना है ना। तो भैया बेसिकली हकीम इल्मुद्दीन अंसारी एक इंतहाई गरीब इंसान थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंतहाई गरीब इंसान और इतनी बड़ी मस्जिद और वज़ीराबाद जैसा शहर, उसकी बुनियाद रख दी, तो ये कैसे मुमकिन था? और ये पैसा कहाँ से आया? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने चंदा इकट्ठा करके ये सब दिया उनको? तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी को कोई नहीं जानता था। बेसिकली पेशे के लिहाज से ये एक तबीब थे और ये चनियोट के रहने वाले थे। और इनके पास दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे। इस बात का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हकीम इल्मुद्दीन अंसारी, इसकी जो बीवी थी, वो अक्सर इसकी किताबें जो घर में पड़ी होती हैं उनको उठा के बाहर फेंक देती और बोलती कि जनाब आपकी इन किताबों का हम अचार डालें तो हमारे पास तो दो वक्त की रोटी के लिए भी कुछ नहीं। यही वो टाइम था कि जब टर्निंग पॉइंट इल्म हकीम साहब की ज़िंदगी में एक आया। हम इस कहानी से सबक ले सकते हैं कि एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात, वो सजदा फिर एक था जो इनकी ज़िंदगी में आया। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी जो थे वो रात को मस्जिद में गए और रात उधर ही ठहर गए और सारी रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। और सुबह तहज्जुद की नमाज जब पढ़ी तो नमाज पढ़ के सजदे में गिड़गिड़ाने लगे कि ए मेरे मौला, तू मेरे हालात बखूबी जानता है और मेरी मदद फरमा। और वो सजदा था कि जिसने इनकी किस्मत बदल दी। ये फजर उसी दिन फजर की नमाज पढ़ के घर आए। शाम को इनके दरवाजे पे दस्तक हुई। अब वो जो फरिश्ता अल्लाह ताला ने भेजना था वो एक सिपाही के रूप में बाहर आया। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि बाहर एक सिपाही है और उनका जो सिपा सालार था या कमांडर था उसके पेट में शदीद दर्द था। अब हकीम साहब ने दवाइयाँ वगैरह ली, उसके साथ गए और वहाँ जाके उन्होंने उसका इलाज किया। सिपा सालार को आराम मिल गया। यहाँ तक तो था ठीक। अल्लाह ताला की करनी देखिए कि सुबह अगले दिन वही सिपाही फिर आ गया। उसने बोला कि जनाब हमारे सिपा सलार का पैगाम है आपके लिए कि अगर आप लोग जाना चाहें तो हम आपको दावत दे रहे हैं, आप हमारे साथ आगरा चलें। अल्लाह ताला की करनी देखिए कि जहांगीर की जो बीवी थी, महबूब बीवी नूर जहां, उनकी स्टोरी हम पीछे कर चुके हैं। वो शदीद बीमार थी। अब कोई किसी भी तबीब की समझ में उसका मर्ज़ नहीं आ रहा था। तो
जब ये लोग पहुंचे वहाँ पे तो जो सिपह सलार था, जो कमांडर था, उसने कहा कि जनाब मेरे साथ ही एक तबीब हैं, तो अगर आप चाहें तो हम इनसे इलाज करवा के देख लेते हैं। तो बस फिर शिफा इनके हाथ में लिखी थी, किसी और तबीब के हाथ से कैसे मिल जाती। तो वैसे भी बादशाह के कुर्ब में अल्लाह ताला ने भेजना था। तो जहांगीर की बीवी का इलाज किया नूरजहां का, और वो सेहतयाब हो गई। अब कहाँ एक बंदा जिसको कल तक कोई भी नहीं जानता था, उसकी दुकान से कोई दवाई लेने को तैयार नहीं था, आज एक ऐसा टाइम आया कि वो शख्स वक़्त के बादशाह के शाही तबीबों की फ़हरिस्त में शामिल हो चुका था। तो एक वक़्त आया शाहजहाँ के दौर में ये लाहौर के गवर्नर बने, और उस टाइम में फिर इन्होंने ये जो मस्जिद थी, मस्जिद वज़ीर ख़ान, शाही हमाम, वज़ीराबाद लाहौर से अगर इस्लामाबाद जाएँ तो रास्ते में आता है शहर है वज़ीराबाद। तो वज़ीराबाद की छुरियाँ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं। तो वज़ीराबाद शहर की बुनियाद जो थी वो वज़ीर ख़ान वैसे इनका नाम नहीं था, इनका ये शाही लक़ब था। वैसे इनका नाम था इल्मुद्दीन अंसारी। तो इल्मुद्दीन अंसारी कहाँ ज़मीन की पस्तियों में छुपा हुआ शख्स और कहाँ आसमान की बुलंदियों को जा पहुँचा। तो बस बात आ जा के वही है कि अल्लाह ताला पे यकीन की बात है। उनको अल्लाह ताला पे कामिल यकीन था, सजदे पे यकीन था, सजदा किया, और सजदे ने फिर ऐसी किस्मत पलटी के। तो जी ये सब इतना बताया मैंने, मुख्तसर बताया। तो अल्ताफ़ भाई ने जो इंसिस्ट किया तो ये सब हमने अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत में आपको बताया। तो लव यू अल्ताफ़ भाई। मस्जिद वज़ीर खान के बाहर खड़े थे, तो ये हमारे पास आए, इन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ बोलना है कैमरे के सामने। और मेरे मुंह से निकल गया ये चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं। तो कहने लगे चाचा नहीं कहना, ठीक है। तो जी ये चाचा जी कोई पैगाम देना चाह रहे थे। अभी ये हमारे साथ मौजूद है नदीम डार साहब, इनका एक पैगाम है, वो आप सुन लें ज़रा। तो जी नदीम साहब। यारों को यार मिलते हैं सेबो अनार बन के, हम भी अपने यारों को देखें फूलों का हार बन के। नदीम डार सुरदा रावियों पार ना, तो, ना यार ऐसा ना फिर वीडियो बन